हेलो एवरीवन। सो आई जस्ट थॉट कि मैं लाइक शेयर करूँ अपनी जर्नी लाइक इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। जब भी आप फ्री हो आप थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स में ये मेरी फुल जर्नी आई वुड लाइक आई वॉन्ट दिस जर्नी कि ये मेरे पास रहे। सो आई डिसाइडेड टू लाइक अभी से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी पोस्टिंग डेली अबाउट पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो ये जो नहीं जानते, आई एम अ CA। अभी रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट कि ये कब तक का सफ़र था यानी कब से चालू हुआ। सो बेसिकली इट वाज लाइक 2019 से ये सफ़र चालू हुआ, जर्नी चालू हुई। सो 2019 में 12th का रिजल्ट आया एंड इन जून ऑनवर्ड्स लाइक मैं 10th जून को मैं कोलकाता आई, क्योंकि हमारे घर की तरफ से ना इट्स स्मॉल टाउन में मेरा घर है, बंगाल में ही। सो बेसिकली होता क्या ना, वहाँ से सब कॉमर्स लेने के बाद नहीं समझ आता रियली कि क्या आगे हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस है। अभी भी टू बी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस नहीं आई है, बट स्टिल तभी भी इतनी नहीं थी। मेरे घर में मेरे एक भैया CA कर रहे थे एंड आसपास जो भी होता था एक रिनाउंड कोर्स यही था तब के टाइम में। नहीं पता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर पता होती 10th के बाद इंजीनियरिंग होती तो शायद वो करती मैं, या एक UPSC, उसका कोई नॉलेज नहीं है। बस ये पता टफेस्ट एग्जाम होते हैं, बैंकिंग होती है, ये सब होती है, इसकी तो मुझे कोई नॉलेज थी ही नहीं। सो CA चूज़ कर लिया, क्योंकि CA में CA ही एक ज़्यादा, आई नो ये बहुत अच्छा कोर्स लाइक सबको का माना जाता है कि ये ज़्यादा टफेस्ट कोर्स है, तो इसके रिवॉर्ड कंपैरेटिवली बाकी दो कोर्सेज से ज़्यादा है। सो ये इससे स्टार्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सो 10 जून कोलकाता आई मैं अपने मम्मी पेरेंट्स के साथ। अब आने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा रहता नहीं है जिसको नॉलेज हो PG एंड एवरीथिंग का। पता नहीं, एक PG हम लोग सबसे पहले मैं आई अपने ट्यूशन सेंटर जहाँ पे मेरे को ट्यूशन लेना था। अब कॉलेज का भी मेरे को कोई नहीं था कि कौन से कॉलेज में पढ़ना है, बस ये पता था कोलकाता में पढ़ना है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भर रखे थे, वेदर इज जेवियर्स या नॉन अटेंडिंग कॉलेज, काफ़ी सारे सबके भर रखे थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि लास्ट डेट कब है फीस भरने की, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा फोकस हो गई थी CA में कि ट्यूशन्स देना है, PG जाना है। मेरे को नहीं पता था कि इसका डेट भी निकल जाता है। जिस दिन मैं आई उसी दिन डेट था फाइनल फीस भरने का, जो कि मिस हो गया ड्यू टू दिस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अब मैं ट्यूशन में गई, गोपाल भुज से मैंने क्लासेस ली थी उस टाइम। अब सबसे पहले वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे एक वर्चुअल क्लासेस हो रहे थे। मैंने बस एडमिशन अपना करवाया, सर ने बोला क्लासेस 2 दिन पहले चालू हो गए, जिनके नहीं हो आके बैठ जाओ। मैंने पापा को बोला ठीक है मैं क्लासेस करने बैठे, आप लोग PG देख लो। मैं बस उधर बैठ गई, अब पापा लोग PG देखने गए। एक PG रास्ते में मैंने देखा भी, इतना गंदा PG था। उस रूम में 4 या 5-6 बेड था, उधर वॉशरूम था, एकदम घटिया PG। एंड पापा मम्मी बहुत थक चुके थे। दे आर लाइक कि एक बार रह लो एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स और 1 month ओनली दे विल लेट मी शिफ्ट। बट मेरे को नहीं वो उधर अच्छा लगा, बहुत ही घटिया सा PG था, बहुत ही घटिया। मैं तो सीधा रोना चालू कर दी। फिर ठीक है, एक और इस PG का पता था तब, तो गोपाल भुज में गए और ये PG देखा। उधर भी एक लड़की हम लोग को दिखी थी, मेरी मम्मी को, वो भी ट्यूशन जाई थी। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम कौन सी PG में रहती हो। शी इज़ लाइक कि कोई नाम नहीं है PG का। एंड आई थॉट कि यहाँ की लड़कियाँ लाइक ऐसी होती है, किसी को नहीं बताना होता कि कौन कहाँ रहता है, इसीलिए उसने ऐसा बोला। और ऐसा हमने सोचा था, पता नहीं, बट जो भी हो। और मैं उधर क्लास करने बैठ गई। मीनवाइल पापा मम्मी ये PG देखने आए और इधर बस 4th फ्लोर तक बिल्डिंग है, एक ही रूम। अंकल ने बोला एक ही रूम खाली है, तब की गर्मी जून में, बोला रहना है तो इसी रूम में रहो, नहीं तो नहीं। अब मैं रूम देखने आई। मेरी रूममेट जो थी तब वो बैंकिंग का पढ़ाई कर रही थी। मैंने बस उससे पूछा क्या है नहीं है, मैं बस बैग रखी और मैं ट्यूशन चली गई। पापा बस उधर बैठ के क्लियर लाइक फोटो वगैरह चाहिए था, तो मेरा आना बहुत अर्जेंट था और मैं ट्यूशन से भाग गई। वहाँ पढ़ने के 2 घंटा बाद आई। अब डांट पड़ा, क्योंकि उनको भी आज निकलना था और मेरे इस बेवकूफ़ी के लिए अगर साइन नहीं होता तो मैं PG में भी नहीं रह सकती थी। पर ठीक है, मैं आई, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई एंड तब का वो टाइम था और आज का ही टाइम है। मैं अभी भी यहीं हूँ, मैं भी शिफ्ट करूँगी। बट आई जस्ट कंसिडर दिस PG टू बी लकी PG फॉर मी। लाइक उस वही बेड एंड रूममेट्स तो बहुत अच्छे मिले मुझे, जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप पे गाइड किया। ऐसा नहीं कि हर एक स्टेप दिखाया, बट दे ऑलवेज गाइडेड मी। तो एक पता होता था कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो मुझे बता देंगे एंड अल्टीमेटली करना तो मुझे ही है। आई विल शेयर कि इसके बाद कैसे क्या हुआ, कैसे मैंने क्या मैनेज किया। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।